नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 नाइन्थ क्लास इंग्लिश के लिए जो आपकी स्टूडेंट वर्कबुक है, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों, इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में हम देखेंगे। ब्रिज कोर्स 2026-27 के सेशन के लिए इंग्लिश की आपकी नाइन्थ क्लास की स्टूडेंट वर्कबुक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपकी फुल वर्कबुक आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। और बच्चों, ये आपका कंटेंट वगैरह दी है। इसके जस्ट नीचे हम चलेंगे तो बिग बन का कार्य हमें देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है एंट एंड डाउ। थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो, जो आपका क्वेश्चन है उसका उत्तर मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख रखा है, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ऐसे ही करके बच्चों, जो आपकी कंप्लीट वर्कबुक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ऊपर प्रश्न लिखा है, नीचे आपका उत्तर लिखा हुआ है। देखो, मैं आपको लास्ट में भी बता दूं, ये आपकी बुक का पिछला वाला हिस्सा है, यानी कि लास्ट से हम आपकी बुक ओपन कर रहे हैं। और ये पेज नंबर 64 तक आपको देखने को मिल जाएगा, ये 63। थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो देखो, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट माय एम्बिशन, यानी कि कंप्लीट वर्कबुक आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कंप्लीट वर्कबुक आपकी इस एक ही वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ब्रिज कोर्स 2026-27 के लिए नाइन्थ क्लास इंग्लिश की स्टूडेंट वर्कबुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं आपको शुरू से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आप वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करिएगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपको इस कंप्लीट वर्कबुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिग वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड डाउ। तो थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया है और इसके जस्ट नीचे हमसे क्वेश्चन पूछे हैं। अगर हम पैराग्राफ को समझेंगे तो जो क्वेश्चन है वह भी ऑलरेडी हमें समझ आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। एन अंट एंड अ डव वर गुड फ्रेंड्स। जो अंट थी और डव थी, यह आपस में अच्छे मित्र थे। वन डे द एंट फेल्ट थर्स्टी। एक दिन जो अंट थी, उसे क्या प्यास लगी। इट वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड carried it away and began to draw. The dove was sitting on a tree. It saw the ant drawing. It looked a leaf and dropped in the near ant. एक दिन क्या होता है, जो अंट थी वह पानी पी रही थी नदी में। तभी तेज हवा आती है, जिससे वह नदी में गिर जाती है। तो फिर जो डब थी, वह पेड़ पे बैठकर यह सब देख रही थी, तो वह एक पत्ता गिराती है और उस पत्ते पे जो अंट होती है वह बैठ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये आपका पैराग्राफ है। चलो, इसे हम थोड़ा सा स्किप करते हैं और जो आपके क्वेश्चन है उन्हें समझते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हैं। पहले नंबर की क्वेश्चन में आपसे कहा है, द अंट वेंट टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। पहले वाले में बच्चों आपका आएगा स्ट्रीम। ठीक है, सेकेंड है, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ टू हेल्प द अंट। तो इसमें आप लिखोगे लीफ। द हंटर टुक एम एट द डव, इसमें आपका आएगा एम। नेक्स्ट है, द अंट विथ द हंटर ऑन हिज फुट। तो ये आपका कंप्लीट। इसके जस्ट नीचे हम देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हाई डिड द अंट गो टू द स्ट्रीम। आंसर हम लिखेंगे, द अंट वेंट टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। यानी कि जो अंट थी वह तालाब में पानी पीने के लिए क्यों गई थी, क्योंकि उसे गई थी। ठीक है, पानी पीने के लिए गई थी। नेक्स्ट है, हु हेल्प द अंट। जो अंट थी उसकी हेल्प किसने की, मदद उसकी किसने की। तो आंसर हम लिखेंगे द डव। नेक्स्ट है, हु केम विथ अ गन। गन के साथ वहां पे कौन आया, तो अ हंटर। हंटर हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द डव सेव द अंट। जो डव थी उसने अंट को कैसे बचाया। आंसर लिखेंगे, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर एंड द अंट क्लाइम ऑन इट। यानी कि उसने पेड़ पर से एक पत्ता गिराया, उस पर जो अंट थी वह बैठ गई और इस तरह से उसने उसको बचाया। What did the ant to do save the dove। अब इसमें हम आंसर लिखेंगे, द अंट with the hunter on his foot making him miss him his aim।
इसके बाद है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड व्हेन द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू, क्या हुआ जब वहाँ पे तेज हवा आई। तो आंसर हम इसमें करेंगे द अंट फेल इनटू द स्ट्रीम। तो यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, चलिए इन्हें हम देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच। पहला हमारा है द अंट वाज ड्राइंग, इसका आंसर हमारा रहेगा ट्रू, ठीक है। सेकेंड है द डव डिड नॉट हेल्प द अंट, इसमें आएगा फॉल्स। द हंटर मिस्ड हिज एम, जो हंटर था उसने अपना एम निशाना मिस कर दिया, तो ट्रू आएगा यानी कि सही। द हंटर केम विथ अ नाइफ, जो हंटर था वह चाकू के साथ आया था, तो चाकू के साथ नहीं आया, वह तो तीर कमान लेके आया था, इसलिए फॉल्स इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस। पहला है द हंटर एम्ड एट द डव। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने BECDAD लिख दिया है, इससे आपको समझना है, यानी कि सबसे पहली लाइन आपकी ये बी वाली आएगी, द अंट फेल्ट थर्स्टी एंड वेंट टू स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। इसमें करना क्या है वह आप समझ लो। देखिए आपकी बुक में प्रॉपर स्पेस तो दी नहीं, इसलिए हमने आंसर को इस तरह से लिख दिया है, यानी कि सबसे पहले बी वाली लाइन आएगी तो हमने बी लिखा, इसके बाद में ई वाली लाइन आएगी द अंट विजेंट टू ड्रॉन, तो ई हमने लिखा। नेक्स्ट आपकी सी लाइन आएगी द डव ड्रॉप्ड अ लीफ, तो हमने सी लिखा। इसके बाद में ए वाली लाइन आएगी द हंटर एम्ड एट द डव, तो ए लिखा। और लास्ट में आपका ऑप्शन डी आएगा द अंट विद द हंटर। तो ये आपका कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन दिया है, लेट्स लर्न ग्रामर। तो यहाँ से आपका ग्रामर सेक्शन आ जाता है, चलिए ग्रामर सेक्शन को हम समझेंगे। व्हाट इज अ नाउन, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यहाँ पे नाउन की डेफिनेशन दी गई है। पर्सन, प्लेस, थिंग्स यानी कि चीज़ें, आइडिया, इन सभी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो हमें सेंटेंस दिया है इसमें हमें नाउन आइडेंटिफाई करनी है। रमेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें बच्चों आपका रमेश और फ्रेंड ये दोनों क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें कैनबरा कैपिटल और ऑस्ट्रेलिया आपका नाउन आएगा। चाइल्डहुड इज़ अ वंडरफुल टाइम, तो इसमें चाइल्डहुड और टाइम ये दोनों क्या है, नाउन है। सी बोथ अ वुडन चेयर, तो इसमें बच्चों आपका चेयर नाउन आएगा। बी सो अ हर्ड ऑफ कैटल, इसमें हर्ड और कैटल दोनों नाउन है। रवि विजिटेड पेरिस, तो पेरिस जगह का नाम है, ये भी नाउन होगी। रवि भी नाम है इसलिए ये भी नाउन है, तो रवि और पेरिस हमारा आएगा। अवे अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, जो हमें नीचे सेंटेंस दिए हैं इसमें जो नाउन दी है उसे अंडरलाइन हमें करना है। तो अंडरलाइन कैसे करेंगे, पहला दिया है द टीचर गेव द स्टूडेंट होमवर्क, तो इसमें टीचर, स्टूडेंट और होमवर्क ये हमारा नाउन है। माई मदर कुक्स फूड इन द किचन, इसमें मदर, फूड और किचन यह नाउन है। नेक्स्ट है द वर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, इसमें वर्ड्स और ट्री ये दोनों नाउन है। हॉनेस्टी ब्रिंग रिस्पेक्ट, इसमें हॉनेस्टी और रिस्पेक्ट आपका नाउन है। द आर्मी मार्च फॉरवर्ड, इसमें आर्मी नाउन है। लंदन इज अ बिग सिटी, तो लंदन जगह का नाम है इसलिए ये और सिटी ये दोनों हमारी क्या, नाउन हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इन्हें अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हमें जमाना है। जैसे कि सबसे पहले ए आता है तो हम ए से जो शब्द स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें सबसे पहले लिखेंगे, फिर बी आता है तो बी को लिखेंगे, इसके बाद में सी डी ई एफ जी ऐसे करके हमारा क्रम चलेगा। तो सबसे पहले इसमें हमने एप्पल लिखा क्योंकि ए सबसे पहले आता है, फिर हमने बनाना लिखा क्योंकि ए के बाद में बी आता है, फिर हमने ग्रेप्स लिखा क्योंकि सी डी ई वाले कोई शब्द नहीं थे, डायरेक्ट जी वाला था इसलिए हमने ग्रेप्स लिखा। इसके बाद कीवी और मैंगो। नेक्स्ट है चेयर, टेबल, बेंच, स्टूल, डेस्क, इसमें भी सेम चीज़ हमने की। इसमें ए वाला अगर कोई शब्द होता तो उसे हम सबसे पहले लिखते, लेकिन ए वाला कोई नहीं था इसलिए हमने बी वाला लिखा, तो इसमें बेंच सबसे पहले, फिर चेयर, डेस्क, स्टूल और टेबल। सेम इसमें किया, वियर, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर और जेबरा। नेक्स्ट है हमारा रेड, येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन दिया था तो इसे हमने करेक्ट वे में जमाया, ब्लू लिखा, ग्रीन लिखा, पिंक, रेड और येलो। नेक्स्ट है ट्रेन, बस, एरोप्लेन, साइकिल, स्कूटर। सबसे पहले ए से आने वाली चीज़ लिखी एरोप्लेन, इसके बाद बी से आने वाला बस, फिर सी से आने वाला साइकिल, फिर डी वाला अगर कोई शब्द होता तो हम उसे लिखते, लेकिन डी वाला कोई शब्द नहीं है, ई वाला भी नहीं है,
इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे एस वाला शब्द है तो स्कूटर लिखा है, इसके बाद टी से आने वाला ट्रेन लिखा। तो ABCD में जो अक्षर पहले आते हैं उन्हें हमें पहला लिखना था और जो बाद में आते हैं उन्हें लास्ट में लिखना था। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स हमें दिए हैं, रूल, एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन्स, इनकी हमें प्लूरल फॉर्म लिखनी थी, जैसे कि आप देख सकते हो, बॉय की बॉयज़, फ्रेंड की फ्रेंड्स, बॉक्स की बॉक्सेस, डिश की डिशेस, वुमेन की वुमेन। बोझ की वॉचेस, ग्लास की ग्लासेस, पटेटो का पटेटोस, माउस का माइस, ब्रांच का ब्रांचेस। तो ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म यहाँ पे हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, सही ऑप्शन चुनना है और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो पहले वाले में तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी आएगा, दीज। सेकंड में हमारा सही उत्तर भी दीज ही आएगा, जो ऑप्शन सी है दीज, यही हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी देयर सही है। इसके बाद है दैट स्कूल इज बिग, तो बच्चों इसमें हमारा सही आएगा दैट। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, जो हमारा वीक 1 का कार्य था कंप्लीट हो चुका है। अब 9th क्लास ब्रिज कोर्स स्टूडेंट वर्कबुक का वीक 2 का कार्य हम यहाँ से करेंगे, जिसका नाम है होम्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों के घर। तो ब्रिज कोर्स क्लास 9th स्टूडेंट वर्कबुक का वीक 2 का कार्य हम कर रहे हैं, होम्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का घर। इसे आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, समझने के लिए दिया है। जस्ट नीचे हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट डू बर्ड्स बिल्ड टू लाई देयर एग्स, जो पक्षी होते हैं वह अपने अंडे देने के लिए क्या बनाते हैं। आंसर में लिखेंगे बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, यानी कि जो पक्षी होते हैं वह अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। घोंसले को इंग्लिश में कहा जाता है नेस्ट, ठीक है। विच बर्ड मेक्स इट नेस्ट आउट ऑफ मड, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला मड यानी कि मिट्टी में बनाता है। आंसर लिखेंगे स्वेलोस एंड मार्टिन्स मेक देयर नेस्ट आउट ऑफ मड। नेक्स्ट है व्हाट डज अ टेलर बर्ड डू टू बिल्ड इट नेस्ट, जो टेलर नाम का पक्षी होता है वह अपना घोंसला बनाने के लिए क्या करता है। द टेलर बर्ड स्वीज लीव्स टुगेदर टू मेक इट नेस्ट। अब है 4th नंबर का क्वेश्चन, विच बर्ड डिग्स होल्स इन द ग्राउंड टू लाई एग्स, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अंडे देने के लिए ग्राउंड यानी कि जो सरफेस होती है, मिट्टी होती है, उसमें होल करता है। तो इसमें आंसर आएगा ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है हमारा विच बर्ड ले इट एग्स इन अनदर बर्ड नेस्ट, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे किसी और के घोंसले में देता है। आंसर हमारा आएगा कुकू। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड्स यूज मेनी ट्विंग्स एंड फीदर्स टू मेक देयर नेस्ट। नेक्स्ट है हमारा ईगल्स यूज द सेम नेस्ट ईयर आफ्टर ईयर, ईगल जो होती है वह उसी घोंसले का उपयोग अगली साल भी करती है। इसमें बच्चों आप लीप्स करोगे, चौथे वाले में हॉल्स आपका आंसर आएगा, 5वें में रेन आपको करना है। तो ये हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपके अगले क्वेश्चन है, फाइंड आउट एनी 5 नाउन्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देम बिलो। तो 5 नाउन हमें पैसेज से फाइंड करनी थी और लिखना था। पहला हमने लिखा वर्ड और नेस्ट, ब्रांचेस, ट्रीज एंड हाउसेस। अंडरलाइन द प्लूरल इन द गिवन पैसेज बिलो एंड राइट देम इनटू अ पिक्चर गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन भी किया, मेन, हाउसेज, वर्ड्स, नेस्ट, ब्रांचेस, ट्रीज एंड रॉक्स, और लिखा वर्ड्स, नेस्ट, ब्रांचेस, ट्रीज एंड हाउसेज। अब है यहाँ पे और क्वेश्चन, देयर इज एन एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, रीराइट देम करेक्टली, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये जो सेंटेंस है इनमें कुछ एरर हैं यानी कि मिस्टेक्स हैं, तो उन्हें हमें सुधार करके लिखना है, और एक ऑलरेडी हमें यहाँ पे उदाहरण के लिए पहले से करके दिया गया है। सेकंड वाला हमें करना है, द वुमेन्स आर वर्किंग इन फील्ड। आंसर बच्चों करेक्ट होगा द वुमेन आर वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है। अ पीस ऑफ टमेटो इज स्टक इन माई टूथ्स। आंसर हमारा करेक्ट होगा अ पीस ऑफ टमेटो इज स्टक इन माई टीथ। टमाटर का एक टुकड़ा मेरे दांतों में फंस गया है।
ही अरेंज द फर्नीचर्स ऑफ अ ड्राइंग रूम, आंसर होगा ही अरेंज द फर्नीचर ऑफ अ ड्राइंग रूम। और पांचवी का आंसर आप देख सकते हो, सी पिक्ड अप द हेयर फॉलन ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पे भी ग्रामर से कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, तो ये ग्रामर का आप देख सकते हो। जस्ट नीचे हम चलेंगे तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, आइडेंटिफाई द एग्जेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे हमें एग्जेक्टिव फाइंड करनी है बच्चों। संज्ञा और सर्वनाम यानी कि नाउन एंड प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव मतलब विशेषण। मान लीजिए कोई आम है तो हम क्या बोलेंगे, यह खट्टा आम है, तो खट्टा होना उसकी क्या हुई, विशेषता हुई। नॉर्मल हम बोलेंगे यह आम है, लेकिन अगर आम खट्टा है तो हम क्या बोलेंगे, यह आम खट्टा है, तो खट्टा होना उसकी विशेषता है, तो यहाँ पे एग्जेक्टिव हमारा क्या होगा, खट्टा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन में होता है। आई बोथ अ ब्लू ड्रेस फॉर द वेडिंग। अब बच्चों ड्रेस तो मैंने वेडिंग के लिए खरीदी, देखिए इसका मतलब है मैंने वेडिंग के लिए, शादी के लिए ड्रेस खरीदी, लेकिन कैसी ड्रेस खरीदी, ब्लू, तो ब्लू होना उसकी क्या है, विशेषता है, यानी कि एग्जेक्टिव है, तो ब्लू हमने लिखा। ऐसे ही सेकंड वाले में हम लिखेंगे 7 एप्पल्स, डिलीशियस, नोटी, बोरिंग, फाइन। सेवंथ में आपका आएगा प्लीजेंट और इसमें आएगा ग्रेट। अब है 3 डिग्रीज ऑफ एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव की यहाँ पे हमें डिग्रीज दी हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। तो इन्हें हम देखेंगे। यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक डिग्री दी थी, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव हमें लिखना था। तो बिग का हमने किया बिगर बिगेस्ट, क्लेवर का क्लेवर क्लेवरेस्ट, हॉट का हॉटर हॉटेस्ट, हेल्दी का हेल्दियर हेल्दीएस्ट, डार्क का डार्कर डार्केस्ट, लॉन्ग का लॉन्गर लॉन्गेस्ट, शॉर्ट का शॉर्टर शॉर्टेस्ट, वीक का वीकर वीकेस्ट, एंड फाइन का फाइनर फाइनेस्ट, और इसके बाद है ब्राइट का ब्राइटर ब्राइटेस्ट। तो ये हमारे कंप्लीट। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, यूज द डिग्रीज इन सेंटेंसेस। इन डिग्रीज को हमें करना है। तो राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना था। पहले वाले में बच्चों आपका आएगा बिगेस्ट, सेकंड में आएगा फास्टर, थर्ड में आएगा लॉन्गर, फोर्थ में टॉल, फिफ्थ में आएगा ब्यूटीफुल। मेक एनी 3 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स बिलो। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो शब्द दिया था, इससे 3 नए शब्द बनाने थे। तो एक हमने बनाया फॉर्म, सेकंड हमने बनाया मैन, और फिर हमने बनाया नेशन। ठीक है। अब है इंडिपेंडेंटली, तो इसमें हमने डिपेंडेंट बनाया, पेंट बनाया और डिनाई बनाया। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वीक 3 के लिए, अ बॉय एंड अ वर्ड। ठीक है। तो बच्चों स्टूडेंट वर्कबुक क्लास 9th ब्रिज कोर्स इंग्लिश की हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके वीक 3 पर हम आ चुके हैं। इसका नाम है अ बॉय एंड अ वर्ड। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछे, अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, इस पैसेज को समझना है। ठीक है। हु वाज अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन कौन थे, आंसर लिखेंगे अब्राहम लिंकन वाज द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, यूएस के एक महान प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है व्हाट वर्क डिड एब फादर्स टू, आंसर लिखेंगे एब्स फादर वाज अ पुअर फार्मर, एब्स के जो पिताजी थे वह एक गरीब किसान थे। हाउ डिड एब वांट्स टू शूट द वर्ड, आंसर लिखेंगे एब शूट द वर्ड थ्रू अ होल इन द वॉल ऑफ द कैबिन। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट टूल्स डिड एब लर्न टू यूज टू हेल्प हिज फादर, आंसर लिखेंगे इसमें द एक्स एंड द राइफल। नेक्स्ट है व्हाट डिसीजन डिड एब मेक आफ्टर पिकिंग अप द डेड वर्ड्स, नेवर टू शूट अनदर वर्ड। अब है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स, अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन लॉग केबिन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है द वर्ड हैड ब्यूटीफुल गोल्डन फियर्स। इसके बाद है इन 1816 द लिंकन मूव्ड टू इंडियाना। इसके बाद है अब्राहम लिंकन वाज बोर्न ऑन 12 फरवरी 1809। एब सो सम वाइल्ड बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई। तो ये हमारे कंप्लीट। अब हम देखते हैं फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। रिच मतलब अमीर होता है, अपोजिट हमें उल्टा लिखना है, तो पुअर लिखेंगे, पुअर मतलब गरीब।
सॉफ्ट मतलब मुलायम, तो इसका अपोजिट हम लिखेंगे हार्ड, हार्ड मतलब कठोर। हैप्पी मतलब खुश होता है, अपोजिट होगा सैड, सैड मतलब दुखी। अगली मतलब कुरूप होता है, यानी कि जो सुंदर नहीं होता उसे अगली कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब होता है आपका सुंदर। अर्थ मतलब पृथ्वी, इसका अपोजिट स्काई होगा, स्काई को हम आसमान कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर से आपको वर्ब दी है, तो कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस में लिखना है, पास्ट में लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल में लिखना है। सिंग का लिखा सेंग संग, राइट का यहाँ पे हमने राइट लिखा, रोट ऑलरेडी लिखा था, रिटर्न लिखा। विजन का विजन और विगन होगा, स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड। इसी तरह से सारे किए हैं, तो आप यहाँ से देख करके और इन्हें कंप्लीट करेंगे। चेंज द वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रीराइट द सेंटेंस। तो इन सेंटेंस को रीराइट करना था और पास्ट टेंस में वर्ब को चेंज करना था। तो पहले का होगा सी कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली। सेकंड का होगा दे प्लेड सॉकर आफ्टर स्कूल। थर्ड का होगा बी वॉच्ड अ मूवी एवरी फ्राइडे। फोर्थ का होगा सी सेंग ब्यूटीफुली। फिफ्थ का होगा रोहन हेल्प मी विथ माई होमवर्क। अब है अगला, अंडरलाइन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एनसर्कल द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन राइट देम इन द सेपरेट विंग्स फ्लो। तो यहाँ पे बच्चों कुछ पर हमने अंडरलाइन किया है, कुछ पे गोल घेरा बनाया है, तो आपको भी इसी तरह से अंडरलाइन और गोल घेरा बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म हमें लिखनी थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिए वार्क सिंग वॉच पेंट अर्थ रीच कंप्लीट स्विम। इधर स्टूपिड वेंट कैम टॉप ग्रो रेन थॉट प्रैक्टिस्ड। अब यहाँ से हमें राइट वर्ब सिलेक्ट करनी थी। तो देखो द लोयंस आर ईटिंग मीट, इसमें आर आएगा, सेकंड में इज आएगा, थर्ड में आर आएगा, फोर्थ में इज आएगा और फिफ्थ में आर आएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा लेट्स राइट रीअरेंज द लाइंस टू फॉर्म अ करेक्ट एप्लीकेशन। इन लाइंस को हमें करेक्ट अवे में जमाना है, तो हमने यहाँ पे जमा दिए। सबसे पहले लिखेंगे द प्रिंसिपल आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंकिंग यू। यू आर ऑबिडियंटली, नाम डालोगे आयुष मेहरा और डेट डालोगे 25 जुलाई 2025। Write an application to the principal requesting 3 days leave as you are not feeling well. आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है 3 दिन की छुट्टी के लिए। यहाँ पे बच्चों हमने एप्लीकेशन प्रॉपर लिख दी है, आप देख सकते हो। टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, डेट डालेंगे 26 जुलाई 2025। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, नाम डालोगे और पूरा जो यहाँ पे लिखा है सारी लाइंस आपको नोट कर लेना है। चलो इसके बाद हम चलते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पिक्चर को केयरफुली देखना है, जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर देने हैं। राइट एनी 10 ऑब्जेक्ट यू सी इन द पिक्चर। 10 चीज़ों के नाम बताना है जो हमें पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। पहला हमने लिखा रैकेट, सेकेंड बॉल, तीसरा नेट, चौथा कार, ब्रिज, ट्रीज, फ्लावर्स, बैकपैक, टॉय, वॉट, डक, ठीक है, ये कंप्लीट। फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना था। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क, तो इसमें हमारा आंसर आएगा पार्क। सेकंड में हमारा आएगा टेनिस कोर्ट। थर्ड में करोगे टेनिस रैकेट्स, बॉल्स, अ नेट एंड डक्स। फिफ्थ में करोगे ट्रीज। पांचवें में करोगे मदर। छठे में करोगे स्मॉल कार। अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट आर द टू बॉय डूइंग नियर द ट्रीज। आंसर लिखेंगे दे आर वॉकिंग विथ बैकपैक्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा दे आर प्लेइंग टेनिस। थर्ड का आंसर होगा ही इज राइडिंग ऑन अ लॉन ट्रैक्टर। नेक्स्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ टेनिस रैकेट्स। टेनिस रैकेट से कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो आंसर होगा 2, यानी कि 2। व्हाट ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन द वाटर नियर द टॉय। आंसर लिखेंगे अ टॉय बोट। व्हाट इज द लिटिल बॉय डूइंग नियर द पॉन्ड।
जो छोटा बच्चा है वह तालाब के पास क्या कर रहा है, ही इज़ प्लेइंग विथ अ टॉय बोट, यानी कि वह खिलौने की नाव से खेल रहा है। नेम ऑफ एनी फोर एक्टिविटीज सो इन द पिक्चर्स, 4 एक्टिविटी के नाम लिखना है जो पिक्चर में हो रही हैं। तो प्लेइंग टेनिस, रीडिंग अ लॉन ट्रैक्टर, राइडिंग अ लॉन ट्रैक्टर, वॉकिंग विथ बैकपैक्स, प्लेइंग विथ अ टॉय बोट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच। इस स्टेटमेंट को हमें रीड करना है और कौन सा सही है कौन सा गलत है बताना है। पहले वाला अ बॉय इज वॉचिंग द प्लांट्स गलत है यानी कि फॉल्स। अ मैन राइडिंग अ बाइसिकल ये भी फॉल्स है। टू बॉयज आर प्लेइंग टेनिस ये ट्रू है। अ टॉय बोट इज फ्लोटिंग इन द वाटर ये भी ट्रू है। अ वुमेन इज स्टेटिंग विद अ गर्ल ये भी ट्रू है। राइट अ स्मॉल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पिक्चर, इस पिक्चर को डिस्क्राइब करके एक स्मॉल पैराग्राफ हमें लिखना था, तो ये पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसे आप देख करके और लिखेंगे। तो ये आप यहाँ से करोगे। इसके बाद है हमारा वीक 4। तो बच्चों ब्रिज कोर्स क्लास 9th स्टूडेंट वर्कबुक का वीक 4 हम सॉल्व करेंगे। इसका नाम है ए टॉक विदाउट हियरिंग। ए टॉक विदाउट हियरिंग वीक 4 हम सॉल्व कर रहे हैं ब्रिज कोर्स क्लास 9th स्टूडेंट वर्कबुक का। तो ये कुछ इस तरह से पिक्चर दी है, एक पैराग्राफ हमें दिया है, थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। पहले वाले में हमसे पूछा है वेयर डिड द रिच मैन लिव, अमीर आदमी कहाँ पे रहता था। आंसर में हमने किया है ही लिव्ड इन अ वेरी लार्ज एंड ग्रैंड हाउस इन द सेंटर ऑफ द विलेज। गांव के बीचों बीच वह एक बहुत बड़े बंगले में रहता था। ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम डिड द रिच मैन फ्रेंड्स हैव, जो अमीर आदमी था उसके दोस्त को क्या दिक्कत थी। द रिच मैन फ्रेंड्स वाज डीफ एंड कुड नॉट हियर वेल, यानी कि वह डीफ था और ठीक से सुन नहीं पाता था, यानी कि बहरा था। ठीक है। वाई डिड द रिच मैन बिकम एंग्री, आंसर लिखेंगे ही बिकम एंग्री बिकॉज ऑफ द फर्स्ट ट्रेनिंग misunderstanding and the friend repeated comments like when he thought the rich man said doctor lies. नेक्स्ट है who did the rich man say was his doctor, आंसर हम लिखेंगे the rich man said his doctor was death but his friend thought he said doctor lies. नेक्स्ट है हमारा how did the deaf man respond to the rich man's complaint about his bad behavior, आंसर लिखेंगे the deaf man misheard and responded by saying it was good for his health hoping it would help him. फिर बच्चों छठे नंबर का आंसर करोगे एट द एंड ऑफ द स्टोरी द डीफ मैन सेटिस्फाइड दैट ही मेड हिज फ्रेंड हैप्पी रिटर्न टू हिज होम। इसके बाद हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में फीवर आएगा, सेकंड में आपका आएगा इल, और थर्ड में आप करोगे रोड, फोर्थ में आपका आएगा वर्क, फिफ्थ में आपका आएगा रिटर्न। ये हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विथ इट्स मीनिंग, मीनिंग के साथ में हमें इन्हें मैच करना है। पहले वाले को सी से मैच करेंगे। फीवर यानी कि हाई बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तब फीवर आता है, तो पहले को सी से मैच करेंगे। एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा होना। अ पर्सन हो तो इसमें आएगा हमारा टू बिकम एनोइड। नेक्स्ट है अर्थ, तो अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, इसलिए हम इसे डी से मैच कर देंगे। द ग्राउंड और सोइल, आंसर ये हमारा रहेगा। नेक्स्ट है डॉक्टर, तो ए पर्सन हु ट्रीट सिक्स पीपल, जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनकी जो इलाज करता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं। इस तरह से आपको मैच कर लेना है। अब है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच। इस स्टेटमेंट को हमें रीड करना है और ट्रू और फॉल्स करने हैं। द रिच मैन्स फ्रेंड्स कुड नॉट हियर, इसमें आपका आएगा ट्रू। नेक्स्ट है द डीफ मैन वांटेड टू मेक द रिच मैन एंग्री, इसमें आएगा फॉल्स। द रिच मैन वाज हैप्पी टू टॉक टू समवन, इसमें फॉल्स आएगा। द डीफ मैन आंसर करेक्टली टू एवरीथिंग द रिच मैन सेड, फॉल्स। द रिच मैन सेड द डॉक्टर वाज डेथ हिमसेल्फ, ये आएगा ट्रू। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पिक्चर, जो पिक्चर हमें दी है इसमें जेंडर को चेंज करके लिखना है। सबसे पहले क्वीन दिया था, इसका हमने चेंज करके किंग लिखा। डॉटर का सन लिखा, ब्रदर का सिस्टर लिखा, एक्टर का एक्ट्रेस लिखा, गॉड का गॉडेस लिखा। अब है लेट्स राइट, एक मैसेज राइटिंग हमें दी है।
तो इसमें ये कुछ इस तरह से हमने मैसेज को लिखा है। सबसे पहले हम टाइम डालते हैं, तो यहाँ पे हमने टाइम डाला है और डेट डालेंगे, किसको भेज रहे हैं और कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, और लास्ट में आपके साइन भी होंगे, ठीक है। और ये पूरा हमने मैसेज यहाँ पे बनाया है। तो ये आप करोगे। इसके बाद ये एक और है, यू हैव ज्वाइन योर न्यू स्कूल टुडे, राइट 5-6 लाइन इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू योर न्यू क्लासमेट्स। आपने एक नया स्कूल ज्वाइन किया है, अपने क्लासमेट्स को अपना इंट्रोडक्शन 5-6 लाइन में देना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए। तो ये हमने 5-6 लाइन लिखी। आप अपने अकॉर्डिंग इन लाइंस को लिख सकते हो। यहाँ पे ओनली ऑन आपका नाम चेंज होगा, जैसे कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल शर्मा, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, राहुल शर्मा की जगह जो भी आपका नाम है। एंड आई हैव रिसेंटली ज्वाइन दिस स्कूल, आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी हियर, माई फैमिली मूव टू हिज सिटी फ्रॉम न्यू दिल्ली। जहाँ भी आपकी फैमिली ने शिफ्ट किया हो, आप वह भी लिख सकते हो, न्यू दिल्ली की जगह कोई और प्लेस का नाम। इस तरह से पूरा जो पैराग्राफ है वह करना है। Match the words written in a column A with their opposite in column B. One has been done for you. एक ऑलरेडी हमारे लिए किया गया है, अब हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है। तो ये पहला तो हमें मैच करके दिया गया था। ये जो ऊपर कॉलम ए और कॉलम बी में वर्ड्स दिए थे, इन्हें हमें मैच करना था। एक ऑलरेडी जैसे हैवी का लाइट लिख के पहले से दिया गया था। फिर किंग का यहाँ पे बेगर करेंगे, एम्प्टी का फुल करेंगे। देखिए, किंग मतलब राजा होता है, बेगर मतलब भिखारी होता है, हैवी मतलब आपका भारी होता है, लाइट मतलब हल्का होता है, एम्प्टी मतलब खाली होता है, फुल मतलब भरा हुआ, कॉस्टली मतलब खर्चीला, चीप मतलब सस्ता, हाई मतलब ऊंचा, लो मतलब नीचा, रिच मतलब अमीर, पुअर मतलब गरीब, ब्राइट मतलब चमकीला, डल मतलब मंद, हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा, थिन मतलब बच्चों आपका होता पतला, फेट मतलब होता मोटा, नाइट मतलब रात, डे मतलब दिन। तो ये आपकी कंप्लीट। अब यहाँ पे है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड यूज कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ करना है और इसे करेक्ट वे में हमें जमाना है। ये बच्चों शब्द आगे पीछे दिए थे, करेक्ट वे में हम जमाएंगे तो बनेगा द लिटिल गर्ल इज इन द गार्डन, ठीक है। सेकेंड है इंदौर इन लिव्ड विनोद, आंसर हमारा करेक्ट होगा विनोद लिव्ड इन इंदौर। लास्ट में बच्चों फुल स्टॉप भी आपको लगाना है। द कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन माई नेबर, आंसर हमारा होगा माई नेबर इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। नेक्स्ट है द सी मॉर्निंग इन योगा डस, इसका करेक्ट होगा सी डस योगा इन द मॉर्निंग। फिर लास्ट हमारा है आई वॉन्ट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब एक पजल हमें दी है, इसे सॉल्व करना है, कुछ क्लूज भी हमें दिए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो बच्चों यहाँ पे पजल को मैंने सॉल्व कर दिया है, आप यहाँ से देखोगे जिस तरह से मैंने चीज़ों को लिखा है ऐसे ही आपको भी करना है। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। देखिए, बहुत मेहनत लगती है प्रॉपर आपका सही और फुल बुक का सॉल्यूशन करने में, साथ में एक्सप्लेनेशन में, इसलिए एक लाइक आप ज़रूर से कर देना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। टोटल आपको सारे जो सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के बुक्स, ब्रिज कोर्स क्लास 9th, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट के हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपका वीक 5 है इसे। तो बच्चों क्लास 9th ब्रिज कोर्स स्टूडेंट वर्कबुक इंग्लिश के वीक 5 को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें आपको दिया है रामू एंड द वॉल्फ। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। एक पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, इस पिक्चर को आपको देख लेना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, इन्हें भी हम देखेंगे। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे, इन्हें समझते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज द बॉय हैड लाइट। जो गांव वाले थे उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया जब उन्हें रियलाइज हुआ, यानी कि पता लगा कि जो लड़का है वह झूठ बोल रहा है। आंसर लिखेंगे दे बिकम वेरी एंग्री एंड रिटर्न टू देयर वर्क, यानी कि वे बहुत गुस्सा हुए और अपने काम पर लौट गए। वॉट हैपेंड ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या हुआ। आंसर लिखेंगे अ रियल वॉल्फ केम एंड किल्ड मैनी शीप ऑफ राम, यानी कि जो रियल वॉल्फ था वह आया और उसने बहुत सारे जो शीप थे, ऊँट थे, उन्हें मार दिया। व्हाट डिड द वॉल्फ डू
इन द एंड, आंसर लिखेंगे द वॉल्फ किल्ड मैनी ऑफ रामू शिप, रामू के बहुत सारे शिप को वॉल्फ ने मार दिया। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मैच करना है। तो रामू लायर था, कोई भी व्यक्ति उस पर क्या विश्वास नहीं करता था। ब्लेजर्स, ब्लेजर्स ने बड़ी बड़ी जो लकड़ियां थी अपने साथ में रखी थी। वॉल्फ किल्ड द सीफ, ठीक है, ये यहाँ आप मैच करोगे। सीप वर किल्ड, मोरल प्लेड ट्रिक्स, ये हमारा कंप्लीट है ना। पहले वाले में किल्ड द सीप वर किल्ड, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ये आप देख लेना, पहले वाले को प्लेड ट्रिक्स से हमें मैच करना है। रामू जो था क्या करता था, ट्रिक्स का इस्तेमाल करता था, ठीक है। सेकंड ब्लेजर्स, तो उन्होंने बिग स्टिक्स को अपने साथ में रखा। वोल्फ, इसने किल्ड द सीप, बहुत सारी जो ऊँट थे उन्हें मार दिया था। सीप जो थे वह मारे गए थे। और इसका मॉरल क्या है, तो पीपल डू नॉट ट्रस्ट अ लायर, यानी कि जो व्यक्ति झूठा होता है उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, तो पहले वाले में हमारा आएगा ब्लेजर्स, दूसरे में ट्रिक, तीसरे में रेड, चौथे में ट्रैवलिंग, पांचवे में लायर। अभी हमारे पास में फाइंड वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द अबव पैसेज। फीलिंग इरिटेटेड और बोदर्ड बाय समथिंग, पहले में हमारा आएगा अनॉयड। यूजिंग बैड वर्ड्स टू एक्सप्रेस एंगर, इसमें आएगा कर्सिंग। फीलिंग स्कैर्ड ऑफ अफ्रेड, इसमें आएगा फ्राइटेंड। अ जेंटल फॉर्म एनिमल कवर्ड विद बर्ड, इसमें आएगा सीप। द एबिलिटी टू बी ब्रेव एंड फेस फियर ऑफ डिफिकल्टीज, इसमें आएगा करेज। ग्रामर से कुछ क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे हमसे पूछे गए हैं, इन्हें भी हम देखेंगे। प्रीपोजिशंस बताए गए हैं यहाँ पे। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस, करेक्ट प्रीपोजिशंस के साथ में हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को कवर भरना था। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि जो बुक है वह टेबल के ऊपर है। द फैन इज मूविंग ओवर आवर हैंड, इसमें आएगा हमारा ओवर। नेक्स्ट है द वर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, इसमें आएगा ओवर। नेक्स्ट है हमारे पास में द गर्ल इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, तो इसमें आंसर हमारा आएगा बिहाइंड। इसके बाद है द कैट इज अंडर द टेबल, तो इसमें आंसर आएगा अंडर। नेक्स्ट है द माउस इज बिटवीन द बॉक्सेस, आंसर आएगा बिटवीन। अगला है द कैट इज इन द बॉक्स, इसमें आएगा इन। अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, ये जो सेंटेंस हमें दिए है इसमें हमें प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन करना है। पहले वाले में ऑन को करेंगे, सेकंड में ओवर को, तीसरे में नियर को, चौथे में अप को, पांचवें में बिटवीन को। इसके बाद हम देखते हैं आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। रवि इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, इसमें इन आएगा, सेकंड में आपका ओवर आएगा, थर्ड में विथ, चौथे में अंडर, पांचवें में एवब। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इट, इस पिक्चर को केयरफुली देखना है ध्यानपूर्वक और एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पे हमने पिक्चर को देख के पैराग्राफ लिखा। दिस इज अ वंडरफुल पिक्चर ऑफ अ पार्क फील्ड विथ हैप्पी चिल्ड्रन प्लेइंग टुगेदर, यह एक बहुत अच्छे पार्क की पिक्चर है और जो वहाँ पे बच्चे हैं वह साथ में खेल रहे हैं। इस तरह से बच्चों हमने पूरा यहाँ से तो यहाँ तक लिखा है, आपको पूरा यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेना है। इसके बाद बच्चों हमारा 9th क्लास स्टूडेंट वर्कबुक ब्रिज कोर्स क्लास 9th इंग्लिश का वीक 6 आ जाता है। इसका नाम है द टॉकटिव टॉर्टॉइस। तो इसमें लेट्स रीड से भी हमें कुछ दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज को समझना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू गीस, दो जो गीस थे उनका क्या नाम था, तो सनकाता एंड विकाता, ये उनके नाम थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द टॉर्टोइस, आंसर में हम लिखेंगे द नेम ऑफ द टॉर्टोइस वाज कंपुग्रीवा, ठीक है।
वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स विजन टू डाई ऑफ थर्स्ट, वहाँ पे जो जानवर थे और पक्षी थे प्यास के मारे क्यों मर रहे थे। आंसर लिखेंगे द बर्ड्स एंड एनिमल्स विजन टू डाई ऑफ थर्स्ट बिकॉज ऑफ अ सर्व ड्रॉट दे ड्राइड अप द रिवर्स लेक एंड पॉन्ड्स। बारिश वहाँ पे नहीं हुई थी, वहाँ के जो नदी और तालाब थे वह सूख गए थे, इसके कारण प्यास से जो जानवर और पक्षी थे वह मर रहे थे। What did the three friends decide to do solve the problem? जो तीन दोस्त थे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को, समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या डिसाइड किया। तो the three friends decided to fly another distant lake by having the geese carry the tortoise and a stick. तो यहाँ पे उन्होंने दूसरे तालाब पे जाने का फैसला किया। ठीक है, फिर बच्चों 5वां और 6ठे नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी जस्ट नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन क्वेश्चन के आंसर को भी आप यहाँ से नोट करेंगे। इसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो ऑल द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स वेंट ड्राई, यानी कि सभी जो रिवर थी यानी कि नदियाँ, झीलें और जो तालाब थे वह सूख गए थे। द थ्री फ्रेंड्स टॉक्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन, इसमें आपका आएगा सॉल्यूशन। थर्ड में बच्चों आप करोगे वाटर, फोर्थ में आप करोगे फुल ऑफ वाटर, फिफ्थ में आप करोगे डिफिकल्ट। राइट ट्रू और फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स लिखना है। पहले में बच्चों आपका ट्रू आएगा, सेकंड में आपका आएगा फॉल्स, तीसरे में बच्चों आपका आएगा ट्रू, चौथे में आएगा फॉल्स, पांचवें में आपका आएगा ट्रू। ये हमारे कंप्लीट। अब है पिक द ऑड वर्ड्स आउट। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं जैसे कि मंथ, मैप, डार्क। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट लेटर, इसे हमें कंप्लीट करना था। तो सबसे पहले हमने एड्रेस डाला, फ्लैट 102 सनराइज अपार्टमेंट न्यू दिल्ली, पिन कोड डालेंगे, डेट डालेंगे, डियर यहाँ पे बच्चों आपको नाम लिख लेना है। ठीक है, जिसको भेज रहे हो उसका। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू इनवाइट you to my birthday party which will be on Saturday, October 26th, 4 p.m. The party will be held my home. We will have games, music, a lots of fun. I would be very happy. Please let me know if you can attend. Your loving friend, नीचे आपका नाम आ जाएगा। अब यह है, इसमें से हमें कुछ जो नाम दिए हैं एनिमल के उन्हें छांट करके लिखना है। तो यहाँ पे हमने पहला फ्रॉग ऑलरेडी लिखा था, बी लिखा, कैट लिखा, ऑल लिखा, बैट लिखा, पैरोट लिखा, यही आपको लिख लेना है। अब नोट मेकिंग का हमें यहाँ पे बताया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई ए सुटेबल टाइटल टू इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइटल भी एक इसका दिया है बच्चों, देखिए ये आंसर लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो, द प्रोस ऑफ डाइजेशन। फिर इसके नोट्स भी हमने प्रिपेयर किए हैं, डाइजेशन के फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, सेकंड स्टेज ऑफ डाइजेशन, इसके 1 पॉइंट भी हमने बताए हैं। तो ये बॉक्स में लिखा है, नोट्स एंड सबटाइटल दोनों यहाँ से आप देखेंगे। इसके बाद एक और पैसेज हमें दिया है, इस पैसेज को भी केयरफुली हमें देखना है और इसका भी एक सुटेबल टाइटल देना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमने एक सुटेबल टाइटल दिया, वाटर कंजर्वेशन अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इसके पॉइंट लिखे हैं और पूरा जो हमने है बच्चों यहाँ पे कवर किया है, लिखा है, तो आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट का भी पूरा हमने लिखा है, थर्ड पॉइंट का भी पूरा बच्चों यहाँ से कवर किया है। अब यहाँ से ग्रामर सेक्शन आ जाता है, तो ग्रामर के भी हम देखेंगे। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब, वी यूज मॉडल टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ द मेन वर्ब। अंडरलाइन द मॉडल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो बच्चों यहाँ पे मस्ट, मे, कैन, माइट, शुड, ये हमारी मॉडल्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। पहले वाले में कुड आएगा, सेकंड में कैन, थर्ड में मस्ट, चौथे में आपका आएगा शुड, पांचवें में आएगा वुड, इसमें मे, इसमें औट और इसमें मैं। तो बच्चों 9th क्लास इंग्लिश के लिए हम आपके बिग 7 कंप्यूटर आ यूजफुल डिवाइस इस पर आ चुके हैं।
ब्रिज कोर्स क्लास 9th इंग्लिश स्टूडेंट वर्कबुक का वीक 7 अब हम सॉल्व करेंगे। इसका नाम है कंप्यूटर अ यूजफुल डिवाइस। तो एक कंप्यूटर की पिक्चर हमें दी है और एक पैसेज हमें दिया गया है। इसके जस्ट नीचे हम चलेंगे अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, पैसेज को समझना। हु बिल्ट द फर्स्ट कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? आंसर हमने लिखा चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड, जो पहला कंप्यूटर था उसे क्या कहते थे? द डिफरेंस इंजन। वाई डज अ कंप्यूटर नीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जो कंप्यूटर होता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस क्यों चाहता है? द परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कि किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए। व्हाट मेक्स अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो आंसर लिखेंगे द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शंस। अब हमारे पास पांचवा, मेंशन 3 थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू बेटर देन अ ह्यूमन बीइंग। 3 चीज़ें बतानी हैं जो कंप्यूटर नॉर्मल व्यक्ति से बेटर कर सकता है। तो इट परफॉर्म कैलकुलेशन, कैलकुलेशन हमसे अच्छी कर सकता है इन अ प्लेस और बहुत कम टाइम में। सॉल्व प्रॉब्लम फास्टर, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, उन्हें जल्दी सॉल्व कर सकता है। एंड इज़ मोर एक्यूरेट देन अ ह्यूमन ब्रेन, और ये हमारे जो ब्रेन है इससे ज़्यादा एक्यूरेट है। फिल इन द ब्लैंक्स, तो पहले वाले में डेटा लिखोगे, द एनालिटिकल आएगा आपका द एनालिटिकल इंजन, सेकंड में, तीसरे में आएगा कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा, चौथे में आप लिखोगे ह्यूमन बीइंग, पांचवें में आपका आएगा फ्लैश। कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है, तो ये हमने कंप्लीट की है। कैरी आउट अ लॉन्ग कैलकुलेशन, प्रोवाइड आंसर इन अ फ्लैश, वर्क विद ग्रेट एक्यूरेसी, थिंक एंड वर्क इंडिपेंडेंटली, क्रिएट डाटा एंड प्रोग्राम, टास्क टेक डेज और मंथ फॉर अ लॉन्ग टास्क। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग, इन्हें हमें मैच करना था। तो बच्चों इन अ वेरी लिटिल टाइम, बहुत कम टाइम में, तो हम कहते हैं इन अ फ्लैश। नेक्स्ट है हमारा करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक्स, इसे कहते हैं एक्यूरेटली। फिर है लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, इसे कहते हैं। नेक्स्ट है हु कैन डू समथिंग रियली वेल, इसे कहते हैं एक्सपर्ट। एग्जैक्ट, इसे कहते हैं एक्यूरेट। ये हमारा कंप्लीट। रीअरेंज द लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, इन्हें हमें रीअरेंज करने थे, ये जो शब्द हैं आगे पीछे लिखे हैं सही जमा करके हमें लिखने थे। तो इसका बनेगा बैवेज, सेकंड का बनेगा डाटा, थर्ड का इंजन, फोर्थ का मेमोरी, फिफ्थ का प्रोग्राम। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फिल द मिसिंग लेटर्स विद द वॉवेल्स। बच्चों यहाँ पे आप समझ लेना थोड़ा सा, ये पहला शब्द एनालिटिकल लिखा है, एनालिटिकल आएगा, पूरा आप सही करके लिख लेना। ये आपका इंस्ट्रक्शंस आएगा, एक एक शब्द में मैं आपको बोल के बता दूं। ANALYTICAL, INSTRUCTIONS, COMPUTER कंप्यूटर, VRAIN ब्रेन, ENGINE इंजन। ठीक है। अब है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। लास्ट का आएगा फर्स्ट, शॉर्ट का आएगा लॉन्ग, सिंपल का आएगा कॉम्प्लिकेटेड, स्लोअर का आएगा फास्टर, राइट का आएगा रॉन्ग। फाइंड आउट द लेटर्स फ्रॉम द क्लाउड एंड राइट देम बिलो, जो बादल दिया है इसमें से शब्द हमें चुनने हैं और नीचे लिखना है। तो ये हमने लिखा है, सबसे पहले लिखा बिल्ड, कोल्ड, मेड, कैरी, स्टोर, टेक, इन्वेंट, मेक। ये आपका कंप्लीट। ग्रामर से डिटर्मिनर्स हमें दिए हैं, इन्हें हमें देखेंगे और जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन द, शिवम हैज़ अ लैपटॉप, प्रिया प्लेस विथ एन एरोप्लेन। तो पहले में ए, दूसरे में एन। फिर है तीसरा, द बेबी हैज़ अ डॉल, तो इसमें आएगा आपका आ। मिस्टर तुलसी गॉट एन एक्सरे हिज लेग, आई बोथ एन एप्पल एंड अ बनाना, ही फाउंड एन ओल्ड कॉइन इन द स्ट्रीट, सी इज एन MLA, द गंगा इज अ होली रिवर। इसके बाद क्वालिफायर्स दिए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, पहले में आएगा मैनी, दूसरे में आएगा सम, तीसरे में एनी, चौथे में मैनी, पांचवें में सम, छठे में मच, सातवें में एनी, आठवें में आपका आएगा एनी, नौवें में ऑल, 10वें में आएगा सम। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है, इसे हम देखते हैं।
अब यहाँ पे एक्टिविटी आपकी आ जाती है, तो कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं। यहाँ पे हमने आंसर को कंप्लीट करके लिखा है। तो जिस तरह से यहाँ पे लिखा है ऐसे ही आपको लिखने हैं सारे लाइंस, ठीक है। राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस, तो फुल फॉर्म हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है। तो यहाँ से देख करके जिस तरह से हमने लिखा है आपको लिखना है। अब हम देखते हैं ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे आप कंप्यूटर की पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो या चिपका भी सकते हो, यानी कि हाथ से भी बना सकते हो, कोई फ़ोटो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक पिक्चर ड्रॉ की है। रीड द स्टोरी केयरफुली एंड फिल द टेबल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। इसे हमें कंप्लीट करना था बच्चों, ये हमने कंप्लीट की है। देख सकते हो जिस तरह से मैंने की है ऐसे ही आपको कर लेनी है इसे कंप्लीट। ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो वीक 8 हमारा आ जाता है स्टूडेंट वर्कबुक क्लास 9th इंग्लिश के लिए ब्रिज कोर्स का। इसका नाम है द मिल्कमेड एंड हर पाइल। तो 9th क्लास इंग्लिश स्टूडेंट वर्कबुक ब्रिज कोर्स क्लास 9th का हम सॉल्व कर रहे हैं। वीक 8 द मिल्कमेड एंड हर पाइल। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी देखने को मिल जाएगा और ये पैराग्राफ आपको दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर वाज द पैटी गोइंग। आंसर लिखेंगे सी वाज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है व्हाट वाज सी कैरिंग ऑन हर हेड। उसने अपने सर पे क्या रखा हुआ है। सी वाज कैरिंग अ पाइल ऑफ मिल्क। व्हाट डिड सी वांट टू बाय फ्रॉम फार्मर ब्रॉन। आंसर लिखेंगे सी वांटेड टू बाय फॉल्स। नेक्स्ट है व्हाट डिड सी इमेजिन द यंग मैन वुड टू एट द मार्केट। आंसर लिखेंगे दे वुड ऑल पे अटेंशन टू हर। अगला है वाई डिड द मिल्क स्पिल। आंसर लिखेंगे बिकॉज सी टॉस्ड हर हेड इन द एयर। अब फिल इन द ब्लैंक्स। पहले वाले में हमारा आएगा मनी, सेकंड में आएगा फॉल्स, तीसरे में डिमिटी फ्रॉक और चीप हैट, पांचवें में जलिस, छठे में बच्चों इसमें चौथे में जलिस और पांचवें में हैट, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पैटी कैरीड मिल्क ऑन हर हैंड, ये आंसर आएगा। सेकेंड है पैटी वॉज थिंकिंग अबाउट। आंसर आएगा स्पेंडिंग द मनी फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट है पैटी वॉन्टेड टू लुक अ ब्यूटिफुल न्यू फ्रॉक एंड हैट। इसके बाद है ग्रामर का सेक्शन, मेकिंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाए हैं नेहा मेक्स टॉयस। आंसर होगा डस नेहा मेक टॉयस। रूपाली सेल्स फ्लावर। आंसर होगा डस रूपाली सेल्स फ्लावर्स। दे मेक काइट्स। आंसर होगा डू दे मेक काइट्स। यू लाइक स्वीट्स वेरी मच। आंसर होगा डू यू लाइक स्वीट्स वेरी मच। अब इसमें बच्चों हमने आंसर लिखा है डिड दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। डिड द कैट स्लीप ऑन द सोफा। इसके बाद है रीना सिंग्स ब्यूटीफुली। आंसर होगा डस रीना सिंग ब्यूटीफुली। द बॉय स्विम इन द पूल। आंसर होगा डू द बॉय स्विम इन द पूल। फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सारे आप यहाँ से करेंगे। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का यूज़ करके हमें सेंटेंस को वापस लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट प्ले। ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। दे आर सो लेट दैट दे कैन नॉट कैच द ट्रेन। फिर पांचवा है, पांचवी का आंसर है वी आर सो यंग दैट वी कैन नॉट ट्रेवल अलोन। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू और टू। टू और टू का उपयोग करके हमें सेंटेंस को वापस लिखना है। सेकेंड वाला आंसर होगा आई एम टू शॉर्ट टू बी अ बास्केटबॉल प्लेयर। तीसरे का होगा द हाउस इज टू स्मॉल टू अकोमोडेट एवरीबॉडी। फोर्थ का होगा द पजल वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। पांचवी का होगा द टी वाज टू हॉट टू ड्रिंक। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट होमोफॉन्स। इन्हें हमें कंप्लीट करना है। पहले का हमारे पास में होगा वेयर, सेकंड का होगा थ्रोन, थर्ड का होगा वेस्ट, फोर्थ का एट, फिफ्थ का नाइट, छठे का हमारे पास में होगा रीड, सेवंथ का न्यू और एट्थ का टू। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द। ए एन और द का यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ द लिखा, फिर द लिखा, एन ए और एन ए द, ये आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे आपका आ जाता है यू आर रमन या रामा, या तो आप रमन हो या रामा हो, स्टडिंग इन गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल सागर।
और आप गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में पढ़ते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू गिव यू फुल फ्री कंसेशन। आपको आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है आपकी फीस माफ़ी के लिए। तो बच्चों एप्लीकेशन में जो डिटेल्स ऑलरेडी हमें दी है वही हमें ऐड करनी रहेगी। डेट डालेंगे 25 अक्टूबर 2023 टू द प्रिंसिपल गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल सागर। स्कूल का नाम बच्चों ये इसलिए हमने लिखा क्योंकि ऑलरेडी ये जो आपका क्वेश्चन है उसमें मेंशन किया गया है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन रिस्पेक्टेड सर। अब ये पूरा बच्चों आप लिखोगे और यहाँ से देख करके आपको ये पूरी जो एप्लीकेशन है इसे करना है। नीचे आ जाएगा यूर ओबिडेंटली रमन क्लास 9th। लड़की हो तो आप रमा लिख सकते हो, बॉयज हो तो रमन लिख सकते हो। अब है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट माय एम्बिशन। तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है माय एम्बिशन के ऊपर। देखो मैंने लिखा है माय एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। आई बिलीव दैट बीइंग अ डॉक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। यहाँ पे आपका एम क्या है, आप जीवन में क्या करना चाहते हो उसके ऊपर लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर एक अच्छा प्रोफेशन है। इट इज़ नॉट जस्ट अ करियर बट अ चांस टू सर्व ह्यूमैनिटी। और मानवता के लिए अच्छा कार्य करने का यहाँ पे मौका मिलता है। ठीक है, इस तरह से पूरा जो हमने यहाँ पे पैसेज है लिखा है, यहाँ से आप देखोगे ये इसे आप कट कर सकते हो, स्पेशली ये लिखा है यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट। यहाँ से नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सभी चीज़ें हमें दी हैं। थोड़ा और नीचे चलेंगे तो नाउन्स हमें देखने को मिलेगा, सिंगुलर, प्लूरल। थोड़ा और नीचे चलेंगे तो ये सभी चीज़ें हैं। आई थिंक बच्चों जो आपकी बुक थी, जो वर्कबुक कंप्लीट करनी थी वह सब हम कर चुके हैं। इसके नीचे तो बस आपको समझने के लिए चीज़ें दी हैं जो आपके शिक्षक टीचर आपको समझाएंगे आपके आपके स्कूल में। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपको अदर किसी सब्जेक्ट के इसी तरह के वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हो और प्लेलिस्ट में जा सकते हो। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट के इसी तरह के वीडियोस हमने ब्रिज कोर्स क्लास 9th के लिए अपलोड कर रखे हैं 2026-27 सेशन के, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये आपकी वर्कबुक कंप्लीट होती है। अगर और किसी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं।